हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं और इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं और नीट में किस मेनली टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम कह रहे हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको कहा जाता है, और इम्यूनिटी। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को फॉरेन, बाहर से आने वाले एंटीजन, जो पैथोजेनिक एंटीजन है, पैथोजन जो आपको बीमारी कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, आप कह सकते हैं वायरस है, प्रोटोजोआ, हेलमंथिक, फंगस, ये सब उसमें इंक्लूड है। तो जब कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम उसको पहचानने की कोशिश भी करेगा। ये बिल्कुल इसकी तरह है, अगर कोई भी अननोन पर्सन, कोई दूर का रिश्तेदार जिससे हम कभी नहीं मिले, वो हमारे घर में आता है, हम उसको अपने घर में बुला रहे हैं, हमने उसको अपने घर में बुलाया और धीरे धीरे हम उससे बातचीत करनी शुरू करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये पर्सन कौन है, इसके यहाँ आने का क्या मोटिव है और ये क्या करता है। तो जो इस टाइप का रिएक्शन दे रहा है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। और आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जो किसी पैथोजन से, डिजीज कॉजेटिव एजेंट से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने का काम करती है, उसको आप कहते हैं इम्यूनिटी। जैसे हम अक्सर टर्म सुनते हैं, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी तो मजबूत है, किसी को बीमारियां जल्दी जल्दी होती हैं, किसी को लंबे समय तक कोई बीमारी नहीं होती है। तो ऐसे बात हम इम्यूनिटी के बारे में करते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देख लेते हैं। The ability of the host to fight the disease causing organism. Disease causing organism कोई भी हो सकता है जिसको आप पैथोजन कह रहे हैं। Provided by immune system is called immunity. जैसा कि हमने बात की, इम्यूनिटी वो पावर है जो किसी भी बीमारी से लड़ने का काम कर रही है। जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, ये ऐसा दर्शाया गया है कि ये इम्यून सिस्टम है और ये किसको, ये वायरस को, माइक्रोब्स को रोक रहा है। ये कह रहा है कि आपको होस्ट की बॉडी में, होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। देन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सबसे पहला है इन्नेट इम्यूनिटी। बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हम लेकर पैदा हुए हैं, इनबॉर्न इसको कहा जाता है। इनबॉर्न इसको आप कह रहे हैं, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इनबॉर्न इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ये इम्यूनिटी सबके लिए एक जैसा ही रिएक्शन देती है। मतलब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आए, वायरस आए, प्रोटोजोआ, हेलमंथिक, फंगस, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा, ये बॉडी सबके लिए एक ही जैसा रिएक्ट करेगी, ये इम्यूनिटी सबके लिए एक ही जैसा रिएक्शन देगी। जैसे हमारे घर में एक ही टाइप के कप हैं, तो हम रिश्तेदार को भी उन्हीं कप से चाय पिला रहे हैं, पड़ोसी को भी उन्हीं कप से चाय पिला रहे हैं, अपने दोस्तों को भी उन्हीं कप से चाय पिला रहे हैं। मतलब हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक के बारे में। अब देखिएगा, ये जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये काम कैसे करती है। ये हमारी बॉडी में 4 टाइप के बैरियर बनाती है। अब बैरियर टर्म जब आती है, इसका मतलब है ये पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं, इसलिए बैरियर बना रहे हैं। अब बच्चों, वो बैरियर काम कैसे करते हैं, वो कौन से बैरियर हैं, चलिएगा उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर। इट इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी
GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमने कहा फिजिकल बैरियर है जिसमें इंक्लूड है स्किन। तो बच्चों स्किन क्या करती है? स्किन आप देख रहे हैं ये हमारी स्किन है। स्किन क्या करती है? ये प्रिवेंट कर रही है हमारी बॉडी को कि माइक्रोब्स इसके थ्रू एंटर ना करें। अगर हमारी स्किन बिल्कुल सही है, हमारी स्किन में कहीं से कट नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। ये नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है पैथोजन के लिए जिससे हमारी बॉडी में वो एंटर ना कर सके। दूसरा है म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लाइक आप ट्रैकिया की बात करते हैं जिसको विंड पाइप कहा जाता है। विंड पाइप में ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो लगातार म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। अब आपने इनहेल कर लिया और एयर से कोई पैथोजन आपके नेजल पैसेज से होता हुआ ट्रैकिया तक चला गया, तो ट्रैकिया में जो म्यूकस है ये उस माइक्रोब को ट्रैप कर लेगा, उसको वहीं पर पकड़ लेगा और उसको आगे नहीं जाने देगा। जीआई ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है। जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे हम ईसोफेगस कह सकते हैं। ईसोफेगस में भी इसी टाइप का म्यूकस होता है। एक्चुअल में ये म्यूकस हेल्प कर रहा है आपके फूड को लुब्रिकेट करने में कि जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे, लेकिन माइक्रोब्स को ये अनफेवरेबल कंडीशन देता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये सिर्फ माइक्रोब को ट्रैप करेगा, रोकने का काम करेगा। और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी ऐसे ही काम करता है, ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। तो जो फिजिकल बैरियर आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं वो मेनली फिजिकल में आते हैं। स्किन है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिएगा एसिड इन स्टमक। बच्चों हमारे स्टमक में एसिड होता है। अब कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भी एसिड तो जला देता है, अगर हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर एसिड डल जाए तो वो तो हमें जला देगा। लेकिन ये जो एसिड है ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। एक्चुअल में ये एसिड आपके फूड रिलेटेड स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है माइक्रोब्स के लिए। तो अगर माइक्रोब्स इस एसिड के कांटेक्ट में आए तो ये उन माइक्रोब्स को मारने का, खत्म करने का काम करता है। जैसे सलाइवा इन माउथ। अब कोई पैथोजन हमारे माउथ से एंटर करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे माउथ में सलाइवा होता है और सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो बैक्टीरिया को वहीं पर ही ट्रैप कर लेगा, मार देगा, उसको वहीं पर ही किल कर देगा। सेम टीयर्स फ्रॉम आईज। जैसे कुछ लोग, हम कहते हैं जनरली टीयर्स का काम जो होता है वो हमारी आईज को साफ करने का होता है, लेकिन टीयर्स का काम आईज को साफ करने के साथ साथ टीयर में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। टीयर्स एंड सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम्स विच कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल पैथोजन। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे हमारे ईयर में कुछ सीबम टाइप मटेरियल भी भरा होता है, वो भी इसी में आएगा कि माइक्रोब्स एंटर करना चाह रहे हैं बट वो उनको अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है, तो उसको आप कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर, इट इंक्लूड सर्टेन टाइप ऑफ WBC इन आर बॉडी। ये WBC रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। सेल्यूलर हमने इसको कहा है सेल से रिलेटेड है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बच्चों पॉलीमॉर्फो, पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी, और ये जो टर्म ली गई है न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका मतलब ये है इनके न्यूक्लियस की शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड हो सकता है, इनका न्यूक्लियस
ट्राइलोब्ड भी हो सकता है, इसलिए ये टर्म कहा गया है। PMNL न्यूट्रोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या होता है? नेचुरल किलर सेल जो पैथोजन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देता है, जिसके कारण उनकी सेल में पानी भर जाता है और सेल लाइसिस हो जाती है, मर जाती है। ऐसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज मैक्रोफेज इन टिश्यूज कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। अब ये मोनोसाइट, ये नेचुरल किलर सेल, ये नॉर्मली ब्लड में होती हैं। मैक्रोफेज टिश्यू में काम करता है एंड और फैगोसाइटिक नेचर का है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब कैच और किल कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये जो सभी सेल्स हैं ये इंक्लूड है सेल्यूलर बैरियर में। फाइनली साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन्स। बच्चों, वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब वही इन्फेक्टेड सेल रिलीज करेगी एक प्रोटीन जिसको कहा गया है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या करेगा? जो आसपास की नॉर्मल सेल हैं, मतलब जिन पर अभी अटैक नहीं हुआ है, ये उनको वायरस से बचाने का काम करेगा। इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। सपोज करिएगा ये एक सेल है और इस सेल पर अटैक कर दिया एक वायरस ने और ये सेल इन्फेक्टेड हो गई, तो अब यही वायरस क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरोन्स। और ये इंटरफेरोन क्या करेगा? जो ये नॉर्मल सेल हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो एक तरीके से हम इंटरफेरोन को एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं। और एंटीवायरल प्रोटीन, ये जो इंटरफेरोन है, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कवर किया है वो हमने कवर किया है इम्यूनिटी क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और इन्नेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है। ये 4 टाइप के बैरियर बना रही है। बच्चों, अगर हम लास्ट ईयर एग्जाम की बात करें तो वहां से सम टाइम कैसा क्वेश्चन आता है, वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक साइड फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन और आपका क्या है सेल्यूलर बैरियर देगा, और दूसरे साइड दूसरे स्टेटमेंट लिखेगा। और कई बार आपसे पूछता है इनको मैच कर दीजिएगा। या सम टाइम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत देगा और आपसे पूछेगा विच वन इज ट्रू, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इन्नेट इम्यूनिटी आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।